सुनहरा शेर और लालची बिरजू की कहानी। तबलापुर गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान अकेला रहता था। उसकी झोपड़ी जंगल के नजदीक थी। बिरजू के पास 2 भैंस थी। उन्हीं का दूध बेचकर वह अपना गुजरा करता था। एक रात को जब बिरजू अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था, तभी जंगल से एक बड़ा सुनहरा शेर बाहर आया और बिरजू की दोनों 2 भैंसों को खा गया। अगले दिन सुबह उठकर जब बिरजू दूध निकलने तबेले में गया, तो वहां पर दोनों भैंसों को नहीं पाकर नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अपना गुजरा कैसे करूं? मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। बताओ भगवान, मैं क्या करूं? सुनहरा शेर भोजन रात को करने के बाद वही झाड़ियों में बैठकर आराम कर रहा था। किसान की सारी बातें उसने सुन ली थी। शेर को अपनी गलती का पछतावा हुआ कि उसने एक गरीब किसान का नुकसान कर दिया। बिरजू वही बैठकर रोए जा रहा था, तभी शेर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, किसान भैया, मुझे माफ करना। मैंने ही तुम्हारी भैंसों को अपना भोजन बना लिया था और मुझे इस बात का बुरा भी लग रहा है। बिरजू बोला, अरे शेर भैया, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? उन भैंसों का ही तो दूध बेचकर मैं अपना गुजरा करता था। मैं तो अब भूखा मरूंगा। शेर को बिरजू पर दया आ गई। लोभी चंपकलाल की कहानी। वह बोला, मैं सोने से बना हुआ शेर हूँ। तुम मेरे कुछ सोने के बाल काटकर बेच दो और उन पैसों से अपने लिए नई भैंस खरीद लो। फिर बिरजू ने शेर के कुछ बाल काटकर ले लिए और शेर वापस जंगले में चला गया। उन सोने के बालों को बेचकर बिरजू को बहुत सारे पैसे मिले। इतने सारे रुपयों को एक साथ देखकर उसके के मन में लालच आ गया। फिर उसने ने सोचा कि उस सुनहरे शेर के कुछ बालों को बेचकर मुझे इतने सारे पैसे मिले, तो अगर मैं उसके सारे बाल काट कर बेच दूं, तो मैं एक दिन में ही आमिर बन जाऊंगा। फिर बिरजू ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर मैं उस सुनहरे शेर को किसी तरह नींद की दवा खिला दूं, तो वह कुछ देर के लिए सो जाएगा और तब तक मैं उसके सारे बाल काट लूंगा। बिरजू ने गांव के डॉक्टर से झूठ बोलकर नींद की दवा ले ली और बिरयानी बनाकर उसमें वह सारी दवा मिला दी। पूरी बिरयानी एक डब्बे में भरकर वह जंगल की तरफ शेर को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते कुछ ही दूरी पर उसे एक बड़ी सी गुफा दिखी। उसने गुफा के बाहर से ही शेर को आवाज लगाई, अरे ओ सुनहरे शेर राजा, क्या तुम अंदर हो? शेर बेचारा अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उसको आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी, इसीलिए वह बाहर आ गया। शेर के बाहर आते ही बिरजू ने कहा, शेर राजा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक भेंट लाया हूँ। शेर बोला, कैसी भेंट बिरजू भैया? तभी बिरजू ने उस डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और बिरयानी की खुशबू सूंघते ही शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर वही बैठकर बिरयानी खाने लगा। कुछ ही मिनटों में उसने ने बिरयानी का डिब्बा सफा चट कर दिया। फिर उसे हल्की हल्की नींद आने लगी और वह जमाही लेते हुए वही लेट गया। शेर को सोया हुआ देख लालची बिरजू ने अपनी थैली में से कैंची निकली और शेर के बाल काटने लगा। इसी वक्त अचानक से शेर की नींद खुल गई और वह खुद के कटे हुए बालों को देख गुस्से में बोला, लालची इंसान, मैंने अपनी गलती की माफी भी मांगी थी और तुम्हारी मदद भी की थी। अब ज्यादा धन कमाने के लालच में तुम मेरे सारे बाल काटना चाहते हो। तुमने मेरे बारे में एक पल भी नहीं सोचा कि मेरा रूप खराब दिखेगा। जंगल के प्राणी सही कहते हैं, इंसान का लालच कभी कम नहीं होता। अभी मैं तुम्हें ही अपना भोजन बना लेता हूँ। इतना कहकर शेर उस लालची बिरजू को खा गया और इस तरह एक लालची इंसान का अंत हुआ। शिक्षा, लालच में आकर हमें कभी दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। शिक्षा, अगर किसी ने आपकी मदद की है तो उसके साथ कभी बुरा व्यवहार मत करना।